हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज़ मल्लिका चोपड़ा और आज के इस वीडियो डिस्कशन का टॉपिक है एनमैट। तो सारे एमबीए एस्पिरेंट्स जो अपना एमबीए प्रोग्राम नार्सी मोंजी एनएमआईएमएस जो हो गया हमारा मुंबई का बहुत ही रिनाउड कॉलेज है, वहाँ से करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आप इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से सुने और सारे पॉइंट्स को एकदम प्रॉपरली ध्यान में रखें। तो आज हम एनमैट से जुड़ी एनमैट 2020 बेसिकली उससे जुड़ी सारी ही बातें करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एनमैट हमारा बेसिकली जो है वो एनएमआईएमएस का मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट है। ये हमारा कंडक्ट कौन कराता है? तो कंडक्ट हमारा ये जीमैक कराता है। जीमैक यानी कि हमारा हो गया ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन काउंसिल। ये इस टेस्ट को हर साल एक बार कंडक्ट कराता है और ये एग्ज़ाम जो है ये सारे बाकी के एग्ज़ाम्स जो हो गए, चाहे हम कैट की बात करें, स्नैप की बात करें, जैट की बात करें या सी मैट किसी भी एग्ज़ाम की बात करें, उन सबसे काफ़ी डिफरेंट है। डिफरेंट इस हिसाब से है कि ये एग्ज़ाम बेसिकली 75 डेज़ के लिए ओपन रहता है और उस विंडो में कोई एक इंडिविजुअल 3 बार मैक्सिमम इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज होता है सबके लिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर आपका एक बार ही नहीं निकलता है और आपके मतलब अगर आप पहले के कट ऑफ्स देख लीजिए और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा उतना तो नहीं आया है, क्योंकि बेसिकली कट ऑफ हर साल ऑलमोस्ट सेम होता है, थोड़ा सा बढ़ता है। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ कट ऑफ से बहुत ज़्यादा आ गया है, तब तो आपको वापस से देने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि आपका कट ऑफ के बहुत ही नियर है और आपको लगता है कि आप वापस से एक अटेम्प्ट में और अच्छा कर सकते हैं, तो इसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है सबके लिए कि वो उस 75 डेज़ में 3 बार मैक्सिमम ये एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इसकी अगर टेक्निकल्स में जाएं और सारी इसकी इन्फॉर्मेशन हम देखें, तो ये बेसिकली ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो ये इसके लिए मतलब ये है कि इसमें आपका कोई पेन पेपर बेस्ड टेस्ट नहीं है। आपको रफ वर्क के लिए पेन पेपर वगैरह प्रोवाइड होगा, बट ये टेस्ट आपका स्क्रीन पे है। तो आप ध्यान रखें कि आप जब भी इसके कोई भी मॉक एग्ज़ाम्स वगैरह दे रहे हो तो आप पेन पेपर बेस्ड टेस्ट ना दें और आप ट्राई करिए कि आप स्क्रीन पे ये टेस्ट दें, क्योंकि रीडिंग स्पीड में बहुत डिफरेंस आता है। उसके बाद जो इसकी टेंटेटिव डेट है, तो हमने पहले की वीडियोस में भी बात करी कि कोविड-19 की वजह से कुछ चेंजेस आ सकते हैं डेट्स में, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसकी नोटिफिकेशन ज़रूर चेक करते रहिएगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। बट अभी के हिसाब से अगर जो टेंटेटिव डेट की अगर हम बात करें, तो ये अक्टूबर 6 से दिसंबर 19 के बीच में स्केड्यूल होगा। ये होगी इसकी 75 डे विंडो, उसमें आप 3 बार इस टेस्ट को ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम ड्यूरेशन की बात करें, तो ये टेस्ट आपका 2 आवर्स का होता है और 2 आवर्स भी आपके इस तरीके से डिवाइडेड होंगे हर सेक्शन में, उसके हम बारे में थोड़ी सी बाद में बात करेंगे। और इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो होते हैं वो 120 क्वेश्चंस होते हैं और ये 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होते हैं वो क्वेश्चंस। अब हम बात करेंगे कौन से वो 3 सेक्शंस हैं और कैसे कैसे इसमें टाइम एलोकेटेड होता है। तो 3 सेक्शंस जो हैं, वो पहला सेक्शन है लैंग्वेज स्किल्स, जो हमारा इंग्लिश का सेक्शन हो गया बेसिकली। उसमें आपको 120 मिनट्स में से सिर्फ 22 मिनट्स मिलेंगे। तो इसमें हमारा कोई एक डेडिकेटेड सिलेबस नहीं होता, बट इसमें आपको सारी चीज़ें आप मतलब जो हमारे 1 वर्ड्स होते हैं, 1 वर्ड्स इसमें काफ़ी आते हैं इस एग्ज़ाम में, तो आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स वगैरह काफ़ी ध्यान में रखिए। और उसके बाद हमारी आती है क्वांटिटेटिव स्किल्स, जो कि हमारा बेसिक मैथमेटिक्स हो गया। इस सेक्शन के लिए आपको 60 मिनट्स एलोकेटेड होते हैं और इसमें आपकी बेसिक मैथमेटिक्स, चाहे हम परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, ये सब से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आएंगे। और थर्ड सेक्शन हमारा हो गया लॉजिकल रीजनिंग। तो इसमें आपका लॉजिकल माइंडसेट वगैरह चेक होता है। इसमें हमारे सिटिंग अरेंजमेंट्स, ब्लड रिलेशंस हो गए, या फिर हमारे सीरीज़ की नेक्स्ट वर्ड कौन सा है, इस टाइप से सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसके लिए आपको 38 मिनट्स एलोकेटेड होते हैं। तो ये हो गए टोटल आपके 120 मिनट्स की लैंग्वेज
के जो आपका इंग्लिश का सेक्शन है उसमें आपको 22 मिनट्स मिलेंगे। क्वांटिटेटिव स्किल्स यानी कि आपका जो मैथ्स का सेक्शन है उसमें आपको 1 घंटा यानी कि 60 मिनट्स मिलेंगे। और थर्ड आपका जो लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन है उसमें आपको 38 मिनट्स मिलेंगे। तो ये हो गया हमारे सेक्शंस की बात। उसके बाद अगर हम मार्किंग स्कीम की बात करें तो हर सही आंसर के लिए आपको इसमें +3 मिलता है और हर गलत आंसर के लिए आपका इसमें कुछ भी डिडक्ट नहीं होता है। तो इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर ऐसा भी है कि टाइम रन कर रहा है और आप थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं तो इस चीज़ को ज़रूर से ध्यान रखिएगा कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप कोई ना कोई ऑप्शन ज़रूर मार्क कर दीजिए। अब इसमें भी एक ट्रिक होती है कि अगर आपको लगता है कि काफ़ी, आप एक बार पैटर्न चेक करिए जो आपने आंसर सॉल्व करे हैं। हो सकता है कि 50-60% आंसर्स जो हैं उसका आपको ऑप्शन दिख रहा है कि ए है, तो जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हैं आप उनमें सबको ए मार्क कर दीजिए। वैसे ही हो सकता है कि 50-60% का क्वेश्चन का ट्रेंड आपको दिख रहा हो कि बी आ रहा है काफ़ी क्वेश्चंस का आंसर, तो आप ऑप्शन बी मार्क कर दीजिए। बट ये ज़रूर ध्यान रखिएगा जो भी, अगर आपने मान लीजिए कि 120 क्वेश्चंस में से अगर आपके 10 या 12-15 क्वेश्चन भी बचे हैं तो आप उन सब का सेम ऑप्शन ही मार्क करिएगा, क्योंकि अगर आप रैंडमली मार्क कर देंगे तो करेक्ट होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। बट अगर आप उनका सेम आंसर मार्क करते हैं तो हो सकता है कि आपका लक अच्छा बैठ जाए और कुछ क्वेश्चंस उसमें से आपके और सही हो जाएं। उसके बाद अगर हम एक्सेप्टेंस की बात करें कि कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जो इसका स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली NMIMS तो एक कॉलेज है ही, बट उसके अलावा भी 3 अच्छे कॉलेजेस हैं, जैसे कि आपका ISB हैदराबाद हो गया, एक काफ़ी रेनाउंड कॉलेज है और ये आपका NMAT का स्कोर एक्सेप्ट कर रहा है और ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। उसके बाद आपका SP जैन हो गया, ये भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है MBA परस्यू करने के लिए। और उसके बाद हमारा IBS हो गया। तो ये सारे हमारे जो कॉलेजेस हैं ये NMAT के थ्रू बच्चों को एडमिशन देते हैं, तो ये चीज़ काफ़ी रिलैक्सिंग और अच्छी हो जाती है सबके लिए। उसके बाद अगर हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो अनलाइक कैट जिसमें हर कैटेगरी के लिए डिफरेंट एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह होती है, इसमें सबके लिए एक ही एप्लीकेशन फ़ीस है और वो है 2000 रुपीज़। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स पे। तो वैसे तो हमने बात करी कि कोविड-19 की वजह से कुछ चेंजेस आ सकते हैं और उसको आपको ज़रूर फॉलो करना है, डेट्स को ध्यान में रखना है और नोटिफिकेशंस वगैरह देखते रहना है कि कोई भी अगर न्यूज़ आती है कुछ है तो उन चेंजेस को आपको ध्यान में रखना है। बट अभी के नोटिफिकेशन के हिसाब से अगर हम बात करें कि NMAT का जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका जुलाई के बिगिनिंग से लेके अक्टूबर के बिगिनिंग तक चलेगा। और इसका जो लेट रजिस्ट्रेशन, इसमें 2 उसमें होते हैं रजिस्ट्रेशन और इसकी फ़ीस भी अलग लगती है। तो जो NMAT के लेट रजिस्ट्रेशंस होते हैं वो अक्टूबर के स्टार्टिंग से लेके अक्टूबर के मिड तक चलता है। उसके बाद NMAT के रजिस्ट्रेशन रीटेक्स भी होते हैं जो आपके अक्टूबर स्टार्ट से लेके दिसंबर के मिड तक चलता है। उसके बाद आप अपना NMAT का स्केड्यूलिंग, जो क्योंकि अब हमने बात करी कि 75 के डेज़ के विंडो में हम ये टेस्ट को 3 बार ले सकते हैं, तो हमें एक अपना डेट सिलेक्ट करना होता है, स्केड्यूल करना होता है टेस्ट को। तो वो हम जुलाई के स्टार्टिंग से अक्टूबर मिड तक कर सकते हैं। और अगर हमें ये रीस्केड्यूल करना है वापस से टेस्ट, तो भी ये जुलाई के स्टार्ट से लेके दिसंबर के मिड तक हो सकता है। और NMAT का एग्ज़ाम हमने ये बात करी कि अक्टूबर के स्टार्ट से दिसंबर के मिड तक होगा, यही होगी हमारी 75 डे की विंडो। और इसका जो रिज़ल्ट डिक्लेरेशन है वो आपके अगले साल के मार्च के एंड में आ जाएगा। तो ये एग्ज़ाम काफ़ी डिफरेंट टाइप का होता है, बट इसका एक्सेप्टेंस भी अच्छा है, कुछ अच्छे कॉलेजेस इसका स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इस एग्ज़ाम को काफ़ी सीरियसली लें और इसमें आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है कि आप इसको 3 बार एक 75 डेज़ की विंडो में 1 साल में 3 बार दे सकते हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि आप एक आध नंबर से भी पीछे रह रहे हैं तो आप इसको वापस से ज़रूर दें। और गाइज़, दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर साइड और आप अपना बेस्ट डिसीजन लीजिएगा एंड वी रियली होप कि आपको आपका मनचाहा कॉलेज मिले
और गाइस आपको अगर इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। हमारी वीडियोस को लाइक करते रहिए, और अगर आपने हमें अभी तक फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमें सब्सक्राइब करिए, हमें फॉलो करते रहिए। आपको एमबीए से रिलेटेड और भी चीज़ों से रिलेटेड काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस पेज पे। हमने पहले की वीडियोस में भी काफ़ी अच्छी बातें करी हैं। आप हो सकता है कि अगर आप अभी अभी जुड़े हैं इस पेज से तो आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें, और आगे की वीडियोस में हम और भी बातें करेंगे कि हमें बाकी के टेस्ट में कैसे कैसे क्या करना है, और हमारे लिए हर सेक्शन को क्या प्रिपेयर करना है, उसके लिए क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। तो गाइस कीप फॉलोइंग अस। गुड लक, गुड बाय।